न्यू ईयर 2026 का हुआ आगाज। जश्न में डूबी दुनिया। न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड में आतिशबाजी के साथ मनाया गया नया साल। देश में नए साल का शानदार स्वागत, हर तरफ उल्लास, जश्न और खुशी का माहौल। नए साल को हर शख्स अपने अपने तरीके से कर रहा सेलिब्रेट। गुजरात के अहमदाबाद में लोगों ने हर्षोल्लास के साथ किया नए साल का स्वागत। जश्न में झूमते नजर आए युवा। नए साल के जश्न में डूबा दिल्ली एनसीआर। कहीं आतिशबाजी तो कहीं जमकर नाचे युवा। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। बिहार के पटना में भी लोगों ने जश्न मनाकर किया नए साल का स्वागत। पुलिस ने जगह जगह चलाया चेकिंग अभियान। यूपी के कानपुर में नए साल के जश्न के समय मुस्तैद रही पुलिस। 26 जगहों पर चलाया गया विशेष अभियान। यूपी के फिरोजाबाद में नए साल के जश्न के बीच मुस्तैद नजर आई पुलिस। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। नए साल को लेकर अलर्ट मोड पर मुरादाबाद पुलिस। शहर में किया पैदल गश्त। हिमाचल प्रदेश के मनाली में लोगों ने झूमते हुए किया नए साल का स्वागत। होटलों में डीजे और बोनफायर से हुआ सैलानियों का स्वागत। माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए लगी रोक। पवित्र गुफा के पास भक्तों की संख्या 40,000 के पार। नए साल पर देश के धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर उमड़ा लोगों का सैलाब। काशी, अयोध्या और वृंदावन में पहुंचे 10 लाख से अधिक श्रद्धालु। नए साल की शुरुआत में लोगों ने शांति, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा के साथ की। स्वर्ण मंदिर में लोगों ने टेका मत्था। नए साल के मौके पर केरल के तिरुवनंतपुरम में सेंट मैरी कैथोलिक चर्च में रोशनी से जगमगाया। लोगों ने हर्षोल्लास के साथ किया साल 2026 का स्वागत। बर्फबारी के बीच नए साल का जश्न मनाने जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग पहुंचे लोग। बर्फबारी का जमकर लिया आनंद। जिले में लोगों ने उत्साह के साथ किया साल 2026 का स्वागत। किंघाई से लेकर फुजियान प्रांत तक हुआ एक्टिविटी का आयोजन। चीन ने लाइट शो और परफॉर्मेंस के साथ किया 2026 का आगमन। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय कैबिनेट ने महाराष्ट्र में 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को दी मंजूरी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने बढ़ाई सुरक्षा। शहर में आने जाने वाली गाड़ियों की ली जा रही तलाशी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों की नई साजिश। युवाओं की कर रहे भर्ती। घाटी को दहलाने की कोशिश। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से 7 लोगों की मौत। कई लोग अस्पताल में भर्ती। अफसरों की बड़ी लापरवाही आई सामने। इंदौर दूषित पानी मामले पर सीएम मोहन यादव का बयान। लापरवाह अफसरों पर होगी कड़ी कार्रवाई। कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। दिल्ली में ईडी की बड़ी रेड। करोड़ों के कैश और सोने हीरे की ज्वेलरी बरामद। 35 करोड़ की संपत्तियों से जुड़े कागजात भी बरामद। यूपी के झांसी में सीबीआई ने एक आईआरएस ऑफिसर को 70 लाख घूस लेते किया गिरफ्तार। 1 करोड़पति कारोबारी को कर रही थी ब्लैकमेल। आज से आम लोगों की जिंदगी से जुड़े कई नियमों में बदलाव। पैन आधार लिंक होगा अनिवार्य। 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को मिलेगी राहत। डीआरडीओ ने एक साथ दागी 2 मिसाइलें। दुनिया ने देखी भारत की ताकत। दुश्मन के खेमे में मची खलबली। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा हिंदू समुदाय को करना पड़ता है बांग्लादेश जैसी कई चुनौतियों का सामना। बांग्लादेश के ढाका में जयशंकर से मिले पाकिस्तान के स्पीकर। खालिदा जिया के जनाजे में शामिल होने ढाका पहुंचे थे जयशंकर। विदेश मंत्री जयशंकर ने बांग्लादेश का किया दौरा। भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह ने एक्स पर किया पोस्ट। भारत के साथ संबंधों में नया अध्याय लिखने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला। कहा विपक्ष को राम के नाम से नफरत, इसलिए श्री राम जी बिल को नफरत के साथ वो देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है सीएम ममता। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान। महाकुंभ में जब मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को जगह मिली तो इस बार माघ मेले में ऐतराज क्यों। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा का बयान। राम मंदिर के निर्माण में बीजेपी का योगदान नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ट्रस्ट ने किया निर्माण। बीजेपी नेता संगीत सोम ने अभिनेता शाहरुख खान को कहा गद्दार। शाहरुख ने बांग्लादेशी क्रिकेटर रहमान को लगभग 9 करोड़ में खरीदा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जताया विरोध। यूपी के रायबरेली में एसीबी का एक्शन। 5,000 की रिश्वत लेते कानूनगो को किया गया गिरफ्तार। यूपी के मऊ में बेसिक शिक्षा अधिकारी का खुलासा। किसी भी अध्यापक को आवारा कुत्तों को पकड़ने का नहीं दिया गया आदेश। यूपी में 50 आईपीएस अफसरों को मिला प्रमोशन का तोहफा। 28 अफसरों को दिया गया सिलेक्शन ग्रेड। यूपी पुलिस ने साल 2025 में 48 अपराधियों को एनकाउंटर में किया ढेर। 18 पुलिसकर्मी हुए शहीद। डीजीपी राजीव कृष्ण ने दी जानकारी। हरियाणा में नए साल से पहले एसपी से लेकर डीएसपी तक हुए के तबादले। आईपीएस नरेंद्र विजारणिया को एसपी करनाल बनाया गया।
यूपी के रायबरेली में जाली दस्तावेज के जरिए लोगों ने लिया 9 करोड़ का लोन। बैंक प्रबंधक की तहरीर पर 48 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के सीतापुर में सरकारी जमीन पर बना बुलडोज किया गया 5.5 करोड़ की जमीन हुई कब्जा मुक्त। यूपी के रायबरेली में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। शहर के अलग अलग स्थानों पर की गई कार्रवाई। यूपी के सीतापुर में रिटायर्ड डॉक्टर का घर में मिला शव। बदबू आने पर पुलिस ने दरवाजा काटकर निकाला बाहर। हार्ट अटैक की आशंका। यूपी के फिरोजाबाद में फ्लाईओवर पर बड़ा हादसा। 2 मजदूर करंट की चपेट में आए। गंभीर हालत में अस्पताल में कराए गए भर्ती। राजस्थान के धौलपुर में यूरिया की किल्लत से परेशान हुए किसान। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी नहीं मिली यूरिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में गर्ल्स हॉस्टल में महाकांड। वार्डन ने रात के अंधेरे में पति को मिलने बुलाया। वीडियो आया सामने। यूपी के बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटकता मिला युवक का शव। परिजनों में मचा कोहराम। प्रेमिका को घुमाने नैनीताल लाया पति। पीछा करते हुए पहुंच गया परिवार। पत्नी ने काटा हंगामा। मध्य प्रदेश के गुना में बाइक सवार युवक का चाइनीज मांझे से कटा गला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के लखीमपुर खीरी में चलती ट्रेन में एक नाबालिग लड़के ने किया जानलेवा स्टंट। वीडियो आया सामने। यूपी के लखीमपुर खीरी में जंगली जानवर का शिकार हुआ किसान। गाड़ियों में मिला शव। परिजनों में कोहराम। मध्य प्रदेश के मंदसौर में सनसनीखेज घटना। एक एजेंसी के संचालक और उसकी पत्नी की हत्या। हमलावर ने खुद को मारी गोली। यूपी के उन्नाव में शराब ठेके के सेल्समैन की हत्या का मामला। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों को बदमाशों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में हुए एक मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी ने प्रेमी से कराई पति की हत्या। दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के महोबा में हुई एक हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। भांजे के प्यार में पागल पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के आगरा में पड़ोसी पर आपसी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या करने का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सीतापुर में चाचा ने भतीजी के साथ किया दुष्कर्म। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के अमेठी में एक नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदें पार। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला किया दर्ज। उत्तराखंड के हरिद्वार में युवक को पत्थरों से कुचलने की कोशिश। आरोपियों ने पत्थरों से युवक के सिर पर किया हमला। गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 5 डकैतों को किया गिरफ्तार। फर्जी सीबीआई ऑफिसर बनकर व्यापारी के घर डाली थी डकैती। 13 लाख की नकदी बरामद। यूपी के मैनपुरी में पुलिस ने 2 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। इन्वेस्ट कराने के नाम पर की थी 85 लाख रुपए की ठगी। यूपी के रायबरेली में एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरी। हिरासत में लिए गए महिला समेत 4 आरोपी। 1 किलो चांदी पुलिस ने की बरामद। यूपी के महोबा में दबंगों ने सफाई कर्मी को पीटा। बीच बचाव करने आई पुलिस पर बरसाए पत्थर। वीडियो आया सामने। यूपी के एटा में चोरों ने बंदूक की नोक पर पिता पुत्र से मारपीट कर बनाया बंधक। 6 जानवरों की लूट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। यूपी के बुलंदशहर में युवक ने अर्धनग्न युवक होकर तमंचे के साथ किया डांस। वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरी चेन देखने आए युवक ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। यूपी के बहराइच में चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी और मंदिर की घंटियों पर हाथ किया साफ। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के अंबेडकर नगर में दबंगों ने ट्रक चालक को पीटा। मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामला कराया शांत। यूपी के मुरादाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से 2 बहनों की मौत। पटरी पार करते वक्त हुआ हादसा। यूपी के मैनपुरी में ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। यूपी के रायबरेली में सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को बाइक सवार ने मारी टक्कर। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर मौत। यूपी के बहराइच में घर के बाहर अलाव ताप रहे बुजुर्ग को कार ने रौंदा। गंभीर हालत में बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती। मुंबई के वाड़ी बंदर इलाके में स्थित एक कॉटन को गोदाम में लगी आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा चुनावी धोखाधड़ी के मामले में कैलिफोर्निया और मिनेसोटा दोनों बराबर। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में पाक सुरक्षा बलों के खिलाफ प्रदर्शन। बलूचिस्तान में महिलाओं को जबरन गायब करने का लगाया आरोप। वेस्ट बैंक के नूर शम्स शरणार्थी कैंप पर इस्राएल के बुलडोजर कार्रवाई। आईडीएफ ने कहा आतंकवादी बुनियादी ढांचे को खत्म कर आवाजाही के लिए रास्ता किया साफ। आईएसएल के सदस्यों पर तुर्की का बड़ा एक्शन। 25 प्रांतों में छापेमारी कर 125 लोगों को हिरासत में लिया। भारत के खिलाफ लश्कर ने फिर उगला जहर। आतंकी सैफुल्लाह ने अलापा कश्मीर राग अलापते हुए कश्मीर से लेकर हैदराबाद और जूनागढ़ तक ठोका अपना दावा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 3 फीट तक हो सकती है बर्फबारी। मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी का अलर्ट किया जारी।